जय हिंद दोस्तों। आज से फिर हमारा व्याकरण का एक और नए टॉपिक में स्वागत है, जिसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आप संज्ञा कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ ट्रिक नहीं बताऊंगा बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। समझिए ना। यहाँ पे अगर इस पूरा वीडियो को देख लीजिए, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जो ऑब्जेक्टिव आएगा, जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या उसके आगे भी अगर आप एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन का भी, अगर उसमें व्याकरण है तो आपका पूछा ही जाता है ये, क्योंकि ये एक बेसिक से लेकर एडवांस तक होगा, जिसमें हम संज्ञा के बारे में क्या करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और भूल ही नहीं सकते। जो है ना, अब दम है तो हमको क्या करिएगा, भूल के बता दीजिएगा। समझिए, अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो कन्फर्म है आप भूलिएगा नहीं। तो चलिए क्या करते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा जिसे इंग्लिश में आप नाउन कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं किसको, समझिए। संज्ञा जो है नाम को कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, नाम। इतना आप समझिएगा, चाहे किसी का भी नाम, उसे हम संज्ञा कहेंगे। दुनिया में कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वो सभी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, संज्ञा। बस इतना है, संज्ञा का मतलब ये होता है नाम। किसी भी वस्तु का कुछ न कुछ नाम रखा जाता है, उसी नाम को ही हम क्या करते हैं, संज्ञा करते हैं। ये एक चीज को याद रखिएगा, समझिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ नॉर्मल सा जो डेफिनेशन आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और ये जो हम लिखाएंगे वो भी आपको लिखा हुआ है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या करते हैं, संज्ञा करते हैं। अथवा जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, नाम, कुछ ना कुछ नाम हो, उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। यहाँ पर देखिएगा, उसे संज्ञा, कुछ ना कुछ नाम हो, संज्ञा कहलाता है। जैसे में आपका मोहन, लड़का, हंसी, कुत्ता आदि, जिससे फीलिंग भी होता है, हंस रहे हैं, खुश हैं, रो रहे हैं, रोना, बुढ़ापा, एज आता है, बचपन, तो ये सब भी संज्ञा है। ये सब भी क्या आपका संज्ञा है। समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल सा डेफिनेशन जो एग्जाम से रिलेटेड आपको बताना है, किसी वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई जगह का नाम, या कोई फीलिंग, भाव का रहेगा वो, या इसके अलावा जो भी रहेंगे, उन सभी के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। या तो दूसरा डेफिनेशन, जिसका कुछ ना कुछ नाम, कि दुनिया में जो पदार्थ है उसका कुछ ना तो कुछ नाम होगा ही होगा, उन नाम को ही हम क्या बोलेंगे, संज्ञा। अब जो ये पूरा दुनिया में ये जो नाम रखा गया है, इसको मेनली 5 भाग में बांटा गया। जो संज्ञा है ये भी 5 प्रकार के होते हैं। जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, आपका 5 प्रकार के होते हैं। समझिए कौन कौन होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देख रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समझिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और आपका कौन है, समूहवाचक संज्ञा। एक से यहाँ पे ही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आए, तो उसके बाद हम कुछ नया देखेंगे। इसमें जो होगा आपका कुछ नया होगा। समझ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है किसी खास, मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम, मतलब दुनिया में जो एक ही हो, या जब भी हम बोलेंगे उसका सेंस एक ही वस्तु का लेगा, एक ही पदार्थ का लेगा, एक ही व्यक्ति का लेगा, तब हम बोलेंगे हम वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे, किसी एक प्रॉपर रूप से। समझिए, दूसरा है जाति का, पूरे जाति का बोध, मतलब कि अगर इसमें नाम लेंगे तो उसके अंतर्गत ना बहुत चीज आएंगी। जैसे हम लड़का बोलते हैं तो लड़का के अंदर आता है सुरेश, रमेश, राम, श्याम, घनश्याम, ये सब नाम आते हैं कि नहीं आते। मतलब लड़का एक बहुत सारे नामों का एक समूह को बता रहा है, मतलब कि लड़का उस जाति को बता रहा है, कि ये सब बता रहा है, कास्ट को बता रहा है, लड़का। समझिए, लड़की में भी बोले बहुत सारे नाम आ गए, वो नाम हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझिए, लेकिन वो जो बता रहा है लड़का, तो जाति को बता रहा है। फिर है भाव, यानी कि आपका फीलिंग कैसे, हंसना, दुख, ये सब जो है ना फीलिंग, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर, इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ओवरऑल जानिए इसके बारे में। द्रव का मतलब यहाँ जल, यानी जिसको नाप तौल सकते हैं, जिसे क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं। समझिए, नाप या तौल सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका
द्रव्यवाचक संज्ञा, समझ गया। और समूह में, जिसमें समूह का बोध होता है, इसका बोध होता है आपका समूह का बोध, इसमें फीलिंग का बात होता है, समझिए। समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध यानी भीड़, जहां पे हम वैसा वर्ड जैसे कक्षा बोले तो कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, तो वहां पे कक्षा जो होता है सेंस जो लेता है आपका पूरे समूह का लेता है कि नहीं लेता है, इसलिए वहां पे आपका क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, यानी जिसमें बहुत सारे, इसका पूरा डिटेल्स और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करेंगे समझते हैं, समझ गया। पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है, जिसमें एक व्यक्ति का बोध है, किसका बोध है, एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर वैसे भी लिखना है वैसे संज्ञा जिसमें किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध सिर्फ एक ही होगा तो उसको बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम देखिए राम, नाम जो है राम, नाम जो है, नाम कई का हो सकता है ये नहीं है, लेकिन आप जब हम समूह बोलेंगे, किसी को बुलाए राम नाम या श्याम, घनश्याम, मोहन, ये बुलाए तो उस समूह में किसी एक का सेंस देगा, मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का बोध देता है, समझ गए। माँ गंगा, गंगा जब भी बोलेंगे गंगा नदी है तो एक ही नदी का सेंस देगा कि नहीं देगा। महाभारत तो एक ही का यानी कि क्या बोलते काल्पनिक ग्रंथ का आपका बोध करेगा। बिहार एक ही राज्य का बोध कराता है कि नहीं कराता है। गांधी जी एक ही व्यक्ति का बोध कराता है, माने जिसमें एक किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थानीय भाव का नाम, व्यक्ति माने एगो का, समझ गए, एगो वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आपको सेंस दिलाएगा, समझ गए। हो सकता है कि ग्राम किसी और का भी नाम, लेकिन जब हम बुलाएंगे तो किसी एक का ही सेंस देगा। जिससे ग्रुप में बुलाएंगे श्याम इधर आओ तो उसने एक का सेंस देगा ना। हो सकता है कहीं और जगह और भी उसका नाम हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम किसी को बुला रहे हैं तो एक का ही सेंस वहां पे दिखाएगा, तो वो होता है, समझे। कह रहे आप यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। कोई किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, देश का नाम ले लीजिए, दिशा का, पूरब पश्चिम, नदी का नाम ले लीजिए, पर्वत का नाम ले लीजिए, नगर का नाम ले, दिन, महीना, त्योहार का नाम ले लीजिए, पुस्तक, युद्ध घटना, समझ गया, राष्ट्रीय जाति जैसे भारतीय, अमेरिकी, ये सब जो नाम होते हैं सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, समझ गए। यहाँ पर जितने भी हैं इन सबों का नाम जो होता है हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देश का नाम, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति मामले श्याम, मोहन, केशव, राकेश, ये ले। देश का भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सब ले। दिशा में पूरब, पश्चिम, उत्तर, नदी में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इस टाइप को आप बहुत सारा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पर्वत में भी माउंट एवरेस्ट ले लीजिए, नंदा देवी ले लीजिए, कंचनजंगा और गाडविन ऑस्टिन ले लीजिए, नंगा पर्वत ले लीजिए, बहुत सारे अनगिनत पर्वत, उन सभी का नगर के ले लीजिए, पटना ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, तो जितने बड़े बड़े शहर है उसका आप ले लीजिए, समझ गए ना। तो ये जितना किसी एक महीना में, जनवरी, फरवरी, जिसका भी है नाम आप लीजिए, ये महीना एक तरह से बताता है पूरे 12 को बता रहा है ना, 12, लेकिन उसमें अगर एक का नाम ले तो वो पर्टिकुलर एक महीना को बता रहा है, मतलब एक के वो बता रहा है, समझिए। तो इस चीज को याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक सेंस किसी भी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को सिर्फ एक के सेंस देगा, मतलब उसके बोले पर उसमें किसी 2-3 आदमी का सेंस कभी भी नहीं होगा। दूसरा अगर पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में, समझ गए। यहाँ पे दूसरा जातिवाचक संज्ञा, इसमें कह रहा है जिसमें पूरी जाति का बोध है, जिसमें क्या पूरी नॉर्मल से आपका डेफिनेशन है, जिसमें पूरी जाति का बोध है उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, समझ गए। जैसे हमें लड़का, देखिए जब लड़का बोल रहे हैं, जिसे अगर हम मान लीजिए कोई कोचिंग में गए, कोई कोचिंग में, वहां बोले लड़का इधर, लड़का इधर, मैंने उसको बुलाया, तो लड़का बुलाए तो उसमें जो भी बैठा हुआ है, जैसे बैठा हुआ है गोलू, केशव, प्रिंस, अंकुश, अमन, तो ये सब मान लीजिए क्या कह रहा है, बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो लड़का जब बोले तो इस सब का सेंस दिया, मतलब ये पूरे लड़का के पूरे जाति का बोध दे रहा है कि नहीं दे रहा।
वही है लड़का, लड़की बोला तो लड़की में भी पूरे का जितना भी नाम आएगा वो सबका सेंस दे देगा। पुस्तक, अब पुस्तक में भी बहुत सारे पुस्तक होते हैं, अलग अलग कंपनी के पुस्तक होते आते हैं। जब भी किताब बोले या पुस्तक बोले तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग बुक भी आते हैं, समझ गए ना। तो जिसमें बहुत सारे चीज आवे, समझिए समूह कौन है मतलब अलग अलग प्रकार आवे उसमें, तो वो आता है एक तरह से। जैसे फूल में भी कई प्रकार के फूल होते हैं, शहर में बहुत सारे शहर होते हैं ना। शहर में शहर के नाम की बात करल जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, समझ गए। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में शहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका शहर। देश की बात करें तो देश बात करें तो देश के अंदर, देश में कौन कौन देश है उसका अगर नाम ले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन छुच्छे में अगर देश की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा। लिखा हुआ है सगे संबंधियों के नाम, जैसे भाई बहन माता पिता। तो भाई का सेंस ये, तो भाई में कैसे हमारा भाई हो जाएगा। दो तीन भाई अगर है तो दो तीन भाई का नाम हो जाएगा। बगल वाला है चचेरा भाई तो उसका भी नाम आ जाएगा। बहन में भी इसी तरह। पशु पक्षियों के नाम आ जाए, घोड़ा, घोड़ा में भी देखते हैं बहुत सारे नाम रहते हैं कि नहीं, चेतक, मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्या करते हैं नाम रखते हैं ना। तूफान, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। मतलब घोड़ा में बहुत सारे प्रकार घोड़ा के होते हैं कि नहीं होते। गाय, गाय में भी होते काली गाय, उजली गाय, समझिए जो भी ज्यादा दूध देते हैं उस टाइप होल्स्टीन गाय होता है ना, जर्सी गाय। माने गाय के बहुत सारे प्रकार हैं। तो जिसके अंदर प्रकार, तोता, तोता में बहुत सारे तोता होते हैं। कौवा में भी बहुत सारे कौवा, कौवा की जाति को होता है, उसमें भी अलग अलग टाइप के कौवा के प्रकार पाए जाते हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे कुर्सी, कुर्सी अलग अलग कंपनियों के आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। सीधे सीधे कलम, कलम में भी बहुत सारे प्रकार। टेबुल, ये भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, अलग अलग वेराइटी का आते हैं। इसलिए हम पूरा नाम के आधार पे जाति का सेंस देगा, मतलब उसके अंतर्गत बहुत सारे टाइप आ जाएंगे, समझिए ना। बहुत सारे टाइप, कंपनी हो या किसी टाइप का हो। प्रकृति में भी नाम ये याद है, ज्वालामुखी आपका पूछता है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी दुनिया में बहुत सारे ज्वालामुखी है। जैसे भारत में ही देखिए बैरन और नारकोंडम, नारकोंडम ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी के प्रकार आपके हो जाएंगे, समझिए। तो ज्वालामुखी, तूफान, तूफान भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, समझिए। तूफान में क्या होता है, बहुत सारे। भूकंप, भूकंप में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मतलब जिसमें प्रकार आ रहा है, जिसमें प्रकार आ रहा है, समझिए। जिसमें प्रकार आ रहा है वो आपको जातिवाचक संज्ञा के आपके अंतर्गत क्या करेंगे, आ जाएंगे। तो ये सब नाम जो है वो आपके जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, समूह। समूह का बोध होता है, समूह यानी ग्रुप का बोध होता है, समझिए। उसे समूह है, जिसमें समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, तो भीड़ जब भी बोलेंगे वहाँ बहुत सारा लोगों का ना समूह होगा ना, तो बोले भीड़ में बैठल है, तो यहाँ ई कर रही है, इसका मतलब की होता है वहाँ की बहुत सारे लोगों का सेंस है। जैसे वहां बोले भेड़ों का भीड़ है, गधों का भीड़ है, कुत्तों का भीड़ है, तो वहां भीड़ में तो बहुत सारे लोगों का सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पर सेना ले लें तो सेना जब भी बोलते हैं तो सेना में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का थोड़ी ना सेंस लेते हैं। सेना में बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की जो भी हो, वो सब सेना के ही अंतर्गत आते हैं। परिवार, परिवार जब भी बोलेंगे तो किसी एक खास व्यक्ति का थोड़ी ना सेंस देगा, उसमें बेटा बेटी जो भी माता पिता भाई बहन दादा दादी ये सब का सेंस देता है कि नहीं देता है। यही परिवार। कक्षा, कक्षा बोले क्लास, बोले क्लास में तो लड़का लड़की सब बैठे रहते हैं, कोई भी क्लास हो, लेकिन क्लास में तो बैठे रहते कि नहीं, कक्षा में बैठे रहते हैं। उसी तरह तारामंडल, तारामंडल बहुत सारा तारों का समूह है। गुच्छा बोले, जैसे अंगूर का गुच्छा बोले तो उसमें बहुत सारे अंगूर आते हैं कि नहीं आते। सभा बोले, सभा में बहुत सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं। माने ऐसा वर्ड जो समूह को शो करे, समझिए। भीड़, सेना, ये सब समूह को शो करता है। अंगूर का गुच्छा हो गया आपका, चाबी का गुच्छा हो गया, सेना हो गया, कक्षा, तारामंडल हो गया, तो ये सब जो है समूह, जिसमें समूह का बोध हो उसमें समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, याद है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें नाप तौल का बोध हो। किसका बोध हो, नाप तौल, मतलब इसको नाप सकते, तौल सकते, नाप सकते, तौल सकते, गिन नहीं सकते, समझिएगा। यहाँ गिन नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, वो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, आपको लोहा नहीं कहते, लोहा है, लोहा में बहुत सारा कण होता है, लोहा में बहुत सारा कण होता है, परमाणु, उसको गिन भी नहीं सकते। अगर इतना सा आपको दे दे लोहा, लाखों और करोड़ों साल लग जाएंगे आपको काउंटिंग करने में उसके परमाणु के। मैंने उसको काउंटिंग कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा समय लग जाएगा, ये थोड़ी ना इम्पॉसिबल है अभी के टाइम में। तो लोहा, लोहा को हम तौल के ही देते, देखते किसी को दे
है 5 किलो लोहा दो, 5 टन लोहा, गेट बनवा रहे हैं, 50 kg हुआ, 100 kg हुआ, ऐसे बता रहा है केजी में। चांदी में लीजिए, वहां आपको पता 1 भरी 2 भरी 3 में, क्योंकि वो छोटा छोटा दिखता है, सोना में भी भरी में आपको दिखता है। दूध को हम नापते हैं ना, 1 लीटर दहो, 1.25 लीटर दहो, तो दूध को हम नाप के देते हैं, गिन के थोड़ी ना देते हैं। तो जिसको नाप या तौल सकते, यार जिसे हम नाप या तौल सकते उसके द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, समझ गया। तेल को भी हम नाप के देते, चावल को गिन के देते। बताओ क्या चावल ले, 10 चावल तो काउंटिंग करके नहीं देते, वहां केजी में देते, 5 kg, 2 kg, 10 kg, 1 kg, 250 ग्राम। पानी को भी हम क्या करते हैं, लीटर में नाप के ही देते हैं। ऐसे गिलास, 1 गिलास पानी तो उसमें कम थोड़ी ना माप देते हैं। वहां हम क्या करते हैं, नाप या तौल, समझे। जातिवाचक संज्ञा, सॉरी पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक खास व्यक्ति का या किसी वस्तु या स्थान के नाम का आएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें पूरी जाति का बोध होता था, समझिए। समूहवाचक संज्ञा जिसमें पूरे समूह का बोध होता था, समझ गए ना। और है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें नाप तौल का बोध हो, किसका, नाप तौल का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कह रहा है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण धर्म का बोध हो, समझे, गुण या धर्म का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं। समझे, भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी भी व्यक्ति के गुण का, धर्म का, इस सब चीज का बोध हो, गुण धर्म माने उसके अंदर का कोई चीज, मतलब इसको वो समझे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब उसको छू नहीं सकते। अब जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा को छू सकते हैं नहीं, अगर छूना भी तो उस व्यक्ति को छू सकते हैं। बुढ़ापा बस एक एज को बता रहा है, समझे, बस एज को बताता है, लेकिन छू नहीं सकते। मतलब समझे, भाव एक फीलिंग को दिखाता है, समझ गया। तो भाववाचक संज्ञा जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म को, जैसे कोई वस्तु है काली, उजली, अच्छी है गुण को दिखा रहा है कि ना, तो वो आपको हो जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या करेगा, आ जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हम क्या करते हैं, बनाते हैं हम कुछ चीज, कैसे निकालते हैं ये समझिए। अगर कोई हमको वो दे दे सफल जो होता है, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, माने भाववाचक संज्ञा क्या होगा, इसको निकालते हैं, समझ गए। तो कैसे निकालते हैं, देखिए हम यहाँ सीखते हैं कि निकालते हैं हम कैसे। जैसे यहाँ लिखा भाववाचक संज्ञा के निर्माण करने के 4 तरीके, जो 4 तरीके, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण और क्रिया के आधार पर, समझिए। इनके आधार पे और इसमें प्रत्यय लगा के हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने यहाँ जातिवाचक संज्ञा का उपयोग करके भाववाचक संज्ञा हम क्या करेंगे, बदलेंगे। जैसे मित्र का मित्रता, ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। मनुष्य का मनुष्यता, समझ गए, मनुष्य का मनुष्यता, समझ गए। प्रत्यय लगा रहे हैं लास्ट में, देखिए आपको कुछ दिख रहा है, चेंजिंग लास्ट में ही दिख रहा होगा कि नहीं, समझिए। बूढ़ा का बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा। जैसे बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य में बहुत सारे आते हैं। मित्र हो जाएगा, मित्रता भाववाचक संज्ञा, मनुष्यता, बुढ़ापा, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। वहां पूछता है गुरु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ये एग्जाम में आपके आते हैं। गुरु का गुरुत्व, लड़का का लड़कपन, याद रखिए मोस्ट प्रीवियस, लड़का का लड़कपन, भाई का भ्रातृत्व, समझ गए। तो ये जो है नेक्स्ट देखते हैं हम। सर्वनाम को हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बने, देखिए अपना का अपनापन, अपना का अपनापन, मम का ममता, अहम का अहंकार, सर्व का सर्वस्व, स्व का स्वत्व, समझ गए। ये जो है अपना का अपनापन, मम का ममता, अहम का अहंकार, सर्व का सर्वस्व, स्व का स्वत्व, समझ गया। ये उसके बाद क्रिया को क्या करना है, भाववाचक क्रिया, यानी इसमें ना लगा हो, जैसे लड़ना का लड़ाई, लिखना का लिखाई, पढ़ना का पढ़ाई, घबराना का घबराहट, ये जो है भाववाचक संज्ञा। इस साइड आपको जो भी दिख रहे हैं इस साइड, तो ये भाववाचक संज्ञा, समझ गए ना, कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है, अगर आपको अच्छे से समझ आया तो लाइक कर दीजिए। चलिए समझिए, नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, सजना का सजावट, मारना का मार, चढ़ना का चढ़ाई, खोदना का खुदाई, समझ गए। पालना का पालन, दौड़ना का दौड़, समझ गए। इसमें ये सब क्रियाएं, जिसमें ना लगा रहता है वो सब क्या क्रिया होते हैं। सब विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बताएं, जैसे गर्म गर्मी, सर्द सर्दी, मूर्ख मूर्खता,
बुरा बुराई, ये हो गया, समझ गए। देखिए और भैया आपको इसको देखिए, चतुर का चतुराई, मीठा का मीठा, सरल का सरलता, लौकिक का लौकोक्ति, तेज का तेजी, उदार का उदारता, नेक का नेकी, भला का भलाई, नम्र का नम्रता, समझिए। चतुर का चतुराई, मीठा का मिठास, ये इधर जो भी आपको दिख रहे हैं वो आपका क्या संज्ञा है, समझिए, वो भी भाववाचक संज्ञा। सरल का सरलता, लौकिक का लौकिकता, तेज का तेजी, उदार का उदारता, नेक का नेकी, भला का भलाई, नम्र का नम्रता, समझ गए। ये आपके क्या हो गया भाववाचक संज्ञा, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होगा, छोटा छोटा एक वीडियो बनाते हैं, समझ गए। नेक्स्ट जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव वैसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, जो एग्जाम में क्या किया पूछे गए। आप किसी भी क्लास को पढ़ते हैं, किसी भी क्लास का पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव नेसेसरी है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो ऑब्जेक्टिव बेस ही पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तो पता कैसे चलेगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में आपका संज्ञा क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसमें हिंदी व्याकरण आपको लिखा होगा, और हिंदी व्याकरण में आप जाइएगा, आपका पूरा व्याकरण का सीरीज मिल जाएगा, A to Z, 0 से लास्ट तक मिल जाएगा। आई थिंक आप समझ गए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यहीं पे आपका वीडियो समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करते हैं ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कमेंट भी करना, शेयर भी करना, जिससे कि आपके और भी दोस्त हो या जो भी है, आपके छोटे भाई हो या बहन हो, उसे क्या करें मिल सके, और ये इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।